इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य केवल सच्ची घटनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना को बढ़ा चढ़ाकर या काल्पनिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इन घटनाओं को गंभीरता और समझदारी के साथ देखें। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने खुद फील किया, खुद देखा। हमारा एक ग्रुप है जिसमें मेरा एक फ्रेंड है विक्की। वो हल्द्वानी का रहने वाला है और उसके कज़न की शादी होती है। वो हम सभी लोगों को इनवाइट करता है। तो हमारा 7 या 8 लोगों का ग्रुप दिल्ली से जाता है हल्द्वानी। हमने वहाँ उसके कज़न की शादी अटेंड की, सारे फंक्शन अटेंड किए। मुझे छोड़ के बाकी के जो लोग थे ग्रुप में, वो वापस दिल्ली आ गए क्योंकि सबके अपने अपने काम थे। अब वहीं के 2 लोकल मेरे फ्रेंड थे। एक था दीपक जो हल्द्वानी का रहने वाला है, और एक है लोकेश जो भीमताल का रहने वाला है। मैं फ़र्स्ट टाइम पहाड़ों पे गया था। मैंने उन दोनों से बोला कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम पहाड़ पे आया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, मेरे को घूमना है। और पहाड़ों पे तो भाई बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पे। तो अब होता क्या है, मैं उन दोनों के साथ काठगोदाम से बस में चढ़ता हूँ और हम लोग उतरते हैं नैनीताल। अब जैसे हम नैनीताल उतरते हैं तो नैनीताल में लेफ़्ट हैंड पे घुसते के साथ ही एक धर्मशाला है। बहुत ही पुरानी सी धर्मशाला है। हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। 50 रुपये पर हेड में हमें वहाँ पे रूम मिल गया। हमने बाहर खाना वाना खाया, रूम में जाके हमने अपना बैग वैग रख दिया। अब क्या था, वो इतनी पुरानी धर्मशाला है कि ना तो वहाँ पे ढंग से लाइट है ना कुछ है। मतलब ऐसा है कि अगर वहाँ पे आपके साथ वहाँ का कोई लोकल नहीं है तो शायद आप अपने ही रूम में डर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसी वाइब्स है ना वहाँ पे कि आप खुद ब खुद वहाँ जाने के बाद आपको मतलब कुछ हो या ना हो, बट आपको ऐसा फील होगा कि शायद भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ है। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब ये रात हमने काट ली। नेक्स्ट डे अब हम लोग निकले घूमने के लिए नैनीताल का जो मॉल रोड है, वहाँ पे घूम रहे हैं। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वही बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं। मतलब कि जब तक ना जाओ तब तक लगता है कि नहीं भाई यार कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया ही होगा वहाँ पे, वो व्यूज़ और वो सारी चीज़ें देखने के। मतलब जो होता है ना कि एक फैसिनेटिंग जो चीज़ें होती हैं जो आपको फैसिनेट करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वैसा सा कुछ है। तो मतलब मेरे को बहुत नॉर्मली लगा कि वैसे तो बहुत सुना था नैनीताल के बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि यार कहीं और चलते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई यार कहीं और चलते हैं। तो अब जो दीपक है, दीपक ने लोकेश को बोला कि एक काम करते हैं ना भाई, तेरे घर पे चलते हैं। तो जो लोकेश है वो बोलता है कि भाई मेरे घर पे तो अभी कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो रोडवेज़ में कंडक्टर हैं और उसकी जो मदर हैं वो जॉब करती हैं, तो घर पे कोई होगा नहीं अभी। मैंने कहा तो ये तो और अच्छी बात है ना कि भाई घर पे कोई नहीं होगा, सिर्फ हम 3 लोग होंगे, आराम से थोड़ा सा घूमेंगे, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, बातें करेंगे, आराम से सो जाएंगे। बट अब होता क्या है कि वो दोनों ना आपस में कुछ बात कर रहे थे। मतलब हम मॉल रोड पे घूम रहे थे, जिस बीच मैंने उनसे ये बोला था कि भाई हम कहीं और चलते हैं घूमने। तो वो दोनों आपस में बातें करने लगे और मैं थोड़ा सा उनसे पीछे था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई क्या बात है, तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, भाई मैं पीछे घूम रहा हूँ, मतलब मैं पीछे अकेले अकेले घूम रहा हूँ, भाई मेरे को भी साथ में ले लो। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई कोई बात है, जो भी बात है वो बताओ ना, ऐसा क्या है। मतलब मेरे को कुछ डाउट हुआ कि शायद कुछ ऐसी बात है जो ये दोनों मेरे को नहीं बताना चाह रहे हैं, और पता नहीं ऐसा क्या था। तो मैंने उनको थोड़ा सा फोर्स किया। जो लोकेश था जिसके घर पे हम जाने वाले थे, मैंने थोड़ा सा उसको फोर्स किया। अब उसने जो बात मेरे को बताई भाई, वो सुन के एक बार को मेरा भी मन किया कि भाई मैं उसको बोल दूं कि रहने दे भाई, मैं नहीं जा रहा तेरे घर पे, हम जिस धर्मशाला में रुके हुए थे हम वहीं पे रुकेंगे। बट ये बात मैं उसको बोल नहीं पाया। अब उसने जो बात मेरे को बताई वो बात ये थी कि भाई जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं पहले तो रेंट पे रहता हूँ, मेरा अपना घर नहीं है वो, और मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में हुआ क्या था कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसकी फैमिली थी और उसका एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा नशे वगैरह करता था। तो हुआ क्या था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से ना उस घर में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। लेकिन ठीक है, मेरे को लग रहा था कि कोई नहीं भाई, हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और तुम लोग तो हो ही ऑलरेडी मेरे साथ, और भाई तू इतने दिन से उस घर में रह रहा है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज ही क्या होगा। अब हम नैनीताल से वहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब भीमताल तक बस नहीं जाती हैं, वहाँ से टैक्सी जाती है। तो हम टैक्सी में बैठे, रात के 11 बजे हम भीमताल पहुँचते हैं।
भीमताल पहुंचने के बाद उसने मेरे को बताया था कि भाई मेरे घर पे अभी कोई नहीं होगा, हम ही 3 लोग होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही हम उसके घर पे गए हैं, सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि उस घर की लाइट जल रही थी। अब इसने ताला नहीं खोला, इसने बस डोर नॉक किया और दरवाज़ा खुला, क्योंकि घर में ऑलरेडी कोई था, उसके कोई रिलेटिव्स थे जो उस टाइम उसके घर पे रुके हुए थे। ये मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग बात थी। तो अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने एक चीज़ दिखी, एक बिल्ली, वाइट कलर की एक बिल्ली। अब वो बिल्ली जो है उस घर में रहती है, ठीक है। अब है क्या, उसका जो घर था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, क्योंकि लंबा घर था। पहला जो ड्राइंग रूम टाइप का होता है, जहाँ पे सोफ़ा लगा है, चेयर्स लगी हैं, देन उसके बाद एक बेडरूम है, देन गलियारा है, वो सीधा जाता है, फिर किचन है, फिर उसके बाद एक बेसमेंट है जहाँ पे उसका टॉयलेट बना हुआ है। तो अभी जब हम थे ड्राइंग रूम में, वहाँ पे मेरे को वो बिल्ली दिखी जिसने मेरे को फर्स्ट टाइम सरप्राइज़ किया। अब जैसे ही मैं उसका ड्राइंग रूम क्रॉस करके उसके बेडरूम में गया तो उसके बेड पे मेरे को दिखा मुर्गी का पंजा। अब उसे देखते ही मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई जो मेरी बिल्ली है वो ये खाती है, तो हम ये उसके लिए लेके आते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन भाई तू कम से कम मेरे को पहले बता तो देता। तू मेरे को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रहा है। तूने मेरे को पहले बोला कि घर पे कोई नहीं है, फिर तूने मेरे को ये चीज़ दिखा दी, और एग्जैक्ट इससे पहले उसने मुझे उस घर की स्टोरी बता दी थी। तो ऑब्वियसली है कि वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि हाँ भाई ये एक हॉन्टेड घर हो सकता है, क्योंकि इस घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हॉन्टेड हो सकता है। अब क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को हमने इग्नोर किया, मैगी वैगी बनाई, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक पी। तो बात करते करते अब ऐसा लगा कि सो जाना चाहिए, लेकिन अब मेरे को आ रही थी टॉयलेट। अब रात के 12 या 12:30 बज रहे हैं, मेरे को टॉयलेट लगी है। अब एक तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि भाई मैं अकेले टॉयलेट जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं क्यों शो करूँगा कि भाई मेरे को डर लग रहा है। तो मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, और जब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरे को ना बहुत तेज़ टॉयलेट आ रही है, तो प्लीज़ यार तुम में से कोई मेरे साथ चलो। तो उसने मेरे को बोला भाई एक काम करो, अब तो सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग सो चुके होंगे आसपास वाले, आप एक काम करो बाहर निकलो, और बाहर निकल के मतलब घर के बाहर ही कर लो। फर्स्ट टाइम मैंने बाहर कर लिया। अब हम लोग और बातें करते रहे। उसने मेरे को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जो पहाड़ों की हॉरर स्टोरीज़ होती हैं। अब उन सारी कहानियों के बीच में भाई इतना मेरे को डर लगने लगा ना, इतना डर लगने लगा कि डर की वजह से सच में मेरे को टॉयलेट आ गया दोबारा से। अब इस बार सिर्फ टॉयलेट मेरे को ही नहीं आया था, बाकी उन दोनों को भी आया था। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, अब ये सारी बातें ख़त्म करते हैं, अब एक बार टॉयलेट करने चलते हैं, और उसके बाद हम सारे के सारे सो जाएंगे। अब असली पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। अब वो मेरे को बताता है कि भाई मेरा जो टॉयलेट है वो यहाँ से आगे चल के बेसमेंट है, नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, और उस बेसमेंट में है वो टॉयलेट। और जो मैंने आपको बंदा बताया था जिस बिस्तर पर उसकी डेथ हुई थी, वो बिस्तर उसी बेसमेंट में रखा हुआ है। और उस बेसमेंट का जो दरवाज़ा था वो वैसा दरवाज़ा नहीं था, वो था वो स्लाइड वाला जो होता है ना, चेन वाला दरवाज़ा, स्लाइड करके बंद कर देते हैं, लेकिन उसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है। तो उसने ये बोला था कि भाई उस दिन से जो उसकी फैमिली थी या जो उसकी सिस्टर थी, उन सभी को वो लड़का दिखाई देता था उनके घर में। फिर उन्होंने पूजा वूजा कराई, फिर उसका जो बिस्तर था या जो उसका सामान था उसको एक कलावे से मतलब बांध के उस बेसमेंट में रखा हुआ है। मैंने कहा भाई तू क्यों सरप्राइज़ दे रहा है इतने सारे मेरे को, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही टॉयलेट कर लूँगा। फिर वो बोलता नहीं भाई कोई नहीं, हम तीनों के तीनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक काम करो, अपना अपना फ़ोन ले लो, क्योंकि वहाँ पे नीचे अंधेरा रहता है और लाइट यहाँ पे पहाड़ों पे लाइट आती रहती है जाती रहती है, तो हम फ्लैश ऑन करके चल लेंगे आराम से। मैंने कहा लेकिन भाई एक शर्त है कि कोई भी जो भी पहले टॉयलेट कर लेगा वो बाकी दोनों लोगों के लिए वेट करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कर ली तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले वो गया लोकेश। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तेरा घर है, तू पहले आगे जा, फिर मैं आऊँगा, फिर दीपक जाएगा। पहले लोकेश गया, लोकेश टॉयलेट करके आया, देन मैं गया।
और भाई जैसे ही मैंने उस दरवाजे के अंदर देखा ना, एकदम अंधेरा, बोलते ना कि एकदम गुप्त अंधेरा जिसको बोलते, बिल्कुल वो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अंदर। और लाइट ऑन की थी हमने, वहाँ की लाइट ऑन की। अब जैसे ही मैं टॉयलेट करके निकला, मेरे पीछे पीछे दीपक गया। अब दीपक जैसे ही टॉयलेट में घुसा है, भाई पूरे घर की लाइट चली गई और हम लोगों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। गैस करो क्या हो सकता है। एक बार टॉर्च ऑन हुई, ब्लिंक करके अपने आप बंद। और भाई वहाँ से इतनी वियर्ड आवाज़ आई, जैसे कि कोई यहाँ से बोल रहा है कि भाग जाओ भाग जाओ। और फिर वहाँ से जो हम तीनों भागे हैं, मैं वहाँ पे उस पूरी रात सो ही नहीं पाया। मतलब इतना वियर्ड एक्सपीरियंस था ना मेरा कि उस पूरी रात में सो नहीं पाया। और मैंने उस पूरी रात पूरे घर की लाइट ऑन रखी। सुबह होते के साथ ही मैंने 6 बजे की बस पकड़ी, सीधे हल्द्वानी आया। हल्द्वानी अपने फ्रेंड के घर रुका, वहाँ से उसके साथ में गया रेलवे स्टेशन। मैंने ट्रेन पकड़ी और अपने घर आया हूँ। ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की। और उससे पहले मैं भूतों वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं बिलीव भी करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, वहाँ मुझे शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इस स्टोरी को ज़रूर कवर करूँगा। और अगर आपको भी मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भूतों से डर नहीं लगता। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस भरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो।